बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी मुझे उसी तरह बनानी पड़ी जिस तरह मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि सुबह में मैंने एक व्लॉग को सुना, फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई, फिर अब एक और मैं व्लॉग सुना है उस पर भी वीडियो बना रही हूँ। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूँ अलीज़ मदर, जो मैंने अब तक नहीं बताई थी किसी को, कि ठीक है वो एक जो न्यूज़ थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की न्यूज़ थी, और जिसको आपने बोला कि मुंतहा ये कहती थी, तो मुंतहा तो ख़ुद पागल थी ना। मैंने जो भी किया, जो भी हुआ था उसको, उसके बाद कुकिंग विद शबाना ने मुझे इंस्टा पे वॉइस मैसेज किया था और मेरी उनसे पूरी बात हो गई थी, मैंने अपोलोजाइज़ भी कर लिया था और उसके बाद जो है ये बात एंड हो गई थी। अगर उस वक्त उनको इतना डाउट होता ना, वो उस वक्त मुझे ऑब्जेक्शन भेज देती। जब मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया, दैट्स इट, बात क्लियर हो गई। मुंतहा ने तो कंटिन्यूसली उनको पकड़ के रखा था, उनकी फैमिली को पकड़ा हुआ था, वो पर्सनल हो गई थी। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सारे चैनल्स वाले कह रहे हैं। किसने मुंतहा को नहीं रोका? अलीज़ मदर ने खुद ये कहा कि मैंने मुंतहा को कहा था तुम अपनी ज़बान कंट्रोल करो। क्यों मैंने नहीं कहा था? शुरू में अस्मा ने नहीं कहा था जब अस्मा को स्ट्राइक नहीं मिली थी, ठीक है। अब जो है मुंतहा ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? मुंतहा जब कहती थी इनके इतने व्यूज़ हैं, इनके गोल्डन बर्तन हैं, इनके वो बर्तन हैं, इनके ये लग्जरी लाइफ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहती थी? डॉलर आ रहे डॉलर, ये इस तरह करके कहती थी। तो बेसिकली मुंतहा के माइंड में सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की जलन थी कि उनको डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे कम मिल रहे हैं। एक बात बताएं, जिस वक्त ये जो थी मुंतहा थी और अस्मा थी, ये बड़े पीक पॉइंट पर चल रहे थे, ठीक है। और ये भी बता दूं अलीज़ मदर को, मैं उनके भी बहुत व्यूज़ आते थे, ठीक है। उन्होंने एरोगेंट बनना शुरू किया। उन्होंने कहा जितनी बुराइयां करेंगे, जितने हार्श वर्ड्स बोलेंगे, उतने व्यूज़ आएंगे। फिर वो अस्मा की देखन था कि सॉरी मुंतहा की कॉपी की किसने? अस्मा ने। उसने बड़ी मेहनत की, थोड़े वीडियोज़ में वो बन जाती थी, तस्बीह उछालती रहती थी, पता नहीं चांद सर से टकराता था और वो पता नहीं क्या बन के आती थी, वो किससे इंस्पायर हुई थी। वो थोड़े दिन ही हो सका। एक तो वो थक गई टू बी ऑनेस्ट, उसमें बहुत काम करना पड़ता है, एडिटिंग वेडिटिंग होती है बहुत। फिर जो है अब जो सिचुएशन आई है उसमें वो उसने सोचा बैठ ही जाओ, चलो अब बैठ गई, चलो नॉर्मल हो गई वो, जैसे नॉर्मल इंसान होता है। नॉर्मल व्यूज़ देना आप, इस तरह एडिट करके मजाक उड़ा के कोई आप अपना टैलेंट थोड़ी शो कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे? और अगर कर सकते हैं तो अब भी कर लें। कल के व्लॉग में अस्मा ने ये कहा कि हमें नहीं पता किसका नंबर पहले आएगा और हो सकता है मेरा आ जाए, ये वर्डिंग है ना उनकी। तो भाई वैसे तो ऊपर जाने वाला नंबर तो अल्लाह ही जानता है, बाकी अगर उनको कुछ रियलिटी पता है ऐसी कि मे बी पॉसिबल कुछ हो चुका है बिहाइंड द स्क्रीन, मुझे नहीं पता। मगर ये वर्ड्स क्यों बोले अस्मा ने? वो टेरिफाइड है, क्यों बोले? ठीक है, देखें मैं यहाँ पे बताऊँ, जब इनके व्यूज़ ज़्यादा आते थे तो मैंने कभी भी कोई ऐसी कॉपी नहीं किया, कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि यार मैं भी कोई ऐसे ड्रामेटिकली बनाऊँ व्लॉग के मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ और मैं भी इल्ज़ाम लगाऊँ, मैं भी कॉपी करूँ, मैं भी हार्श वर्ड्स यूज़ करूँ। लेकिन मैंने इनडायरेक्टली ये बताया था कि ये जो होती है ना ये चीज़ें वैसे तो नोटिस में नहीं आती, लेकिन अगर अपोजिट पार्टनर जिस पे आप ये सब कुछ बना रहे हो वो अगर नोटिस ले ले, तो जो यूट्यूब के 8-9 पॉइंट्स होते हैं जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उससे पहले नहीं आते, हरासमेंट, वायलेंस वगैरह के, उनमें से अगर कोई वो अपोजिट पार्टी ले ले इशू, तो वो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ। ये मैं किसी के कहने पे नहीं कह रही, नॉर्मल कह रही हूँ। फिर अलीज़ मदर आपने बोला यार मुझे कि आपकी आईडी पे वो क्यों आई, ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है, मेरी आईडी पे क्यों आई? भाई आप उससे पूछो मेरी आईडी पे क्यों आई। मैं तो यकीन करें उस पर व्लॉग बनाती भी नहीं, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड ही नहीं करती। उस दिन मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने स्क्रॉल किया तो मैंने कहा यार ये कौन सा कमेंट आया हुआ है। पहले मैंने सोचा चलो जाने दो, फिर मैंने कहा यार इस पर भी बनाते हैं, जब ये लोग छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के उस पर डिस्कस करते हैं तो मैं भी डिस्कस कर लूँ। मैंने तो नहीं बोला कि मेरी तरफ से, मैंने तो नहीं बोला कि ये बिल्कुल सही है। मे बी पॉसिबल वो एक फेक हो, मे बी पॉसिबल वो जोक हो, कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कोई नॉर्मल व्यूवर हो, उसने मैसेज कर दिया हो, ठीक है। इसका प्रूफ, इसका जो ओरिजिन है वो मुंतहा जानती हैं। मुंतहा की जो बातें थी वो शुरू से बहुत हार्श वर्ड्स थे कुकिंग विद शबाना के लिए, क्योंकि मुंतहा ने मुकीम साहब को नहीं, उनसे भी कुछ पता नहीं क्या क्या बोला, जबकि यार कुछ भी है, बड़े हैं ना दोनों। फिर उनके बच्चों को भी बहुत, मोहसिन को बोला पता नहीं क्या क्या, तहसीन को क्या बोला, अस्मा भी शरीक हो गई इस बातों में। देखें किसी के वीक पॉइंट को, किसी की पर्सनालिटी को, कि कोई कुछ करता हो ना करता हो, वो उसकी जिम्मेदारी है। वो अपने माँ बाप के घर में रह रहा है, ठीक है, कोई भी काम करता है वो उनका है।
आप उस चीज़ को नहीं खींच के लाएं। बात यह है कि चलो कभी थोड़ा बहुत बंदा एनालिसिस करके कह देता है, बात यह है कि नॉर्मल चीज़ों पे बोले। इन्होंने ये पर्सनल हो गई थी ना, तो उस चीज़ पे कुकिंग विद शबाना तो बहुत महीनों से कह रही थी कि बस कर दो बस कर दो। वो मज़ारों पे जा रही हैं, वो रो रही हैं, वो कह रही हैं मेरी बेटी को तुम परेशान कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो इस्लामी कार्ड। ये मैं बोल रही थी, ये मुंतहा की बदज़बानी बोल रही थी। मैंने भी बोला था कि यार बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह का नाम जो जितनी दफ़ा ले वो ले सकता है, और आप इसको इस्लामी कार्ड नहीं बोलें। शुरू में अस्मा ने बोला कि हाँ मैं तो नहीं बोलूँगी, अल्लाह का नाम जो भी ले। फिर अस्मा पे वो चढ़ गई मुंतहा का जादू, फिर अस्मा ने बदतमीज़ी शुरू कर दी। कल के ब्लॉग में अस्मा क्यों कह रही है कि हमें नहीं पता किसका नंबर आ जाए भाई, और अल्लाह जानता है, क्या पता मेरा नंबर पहले आ जाए। फ्रेंड ये तो फिर वही जानती है ना कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है। ये दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं आप अलीज़ मदर। सो प्लीज़ अलीज़ मदर, मेरी आपसे कोई ऐसी डिस्कशन भी नहीं हुई थी, ना मेरी आपसे कोई लड़ाई हुई थी। तो मैंने सिर्फ एक आईडी आई थी, उस पर आपने व्लॉग बनाया, आपने कहा, तो मैं भी वो क्लियर कर रही हूँ कि यार मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है यार। लेकिन एक कमेंट आया, मैंने कह दिया। अब जब मैंने कह दिया, अब आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया, तो आपने कहा कि आप ही के पास क्यों आया है, मुंतहा और अस्मा के लिए डराने के लिए है। भाई क्यों डराएंगे, अगर आपके पास खुद आपने कहा कि कुछ नहीं होता, लीगली कुछ नहीं होता, मैंने बहुत कानूनी रास्ते देखे हैं, मुझे पता है इसका रिएक्शन में कुछ नहीं होता, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता अपोजिट पार्टनर। फिर क्यों आप बोल रही हैं डराने के लिए, जब आप लोग डर ही नहीं रहे। बताएं ना, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ मुंतहा को पता है, अस्मा को पता है, होगा दोनों का आपस में, दोनों एक दूसरे की कॉपी करती थी व्लॉग बनाने में। तो दूसरे का नाम नहीं लें, जो भी मैटर है अभी तक है वो डायरेक्ट उनका है, मुंतहा का है और उनका है, कुकिंग विद शबाना का है। क्योंकि उन आंटी ने खुद बोला था कि ये हमें तंग कर रही है, मेरे दिल को दुखा रही है, और ये बहुत पुरानी बात है ना, ये उनकी रिपोर्ट्स की जो वो रिपोर्ट कहती हमने करवाई है, और वो बगैर डरे का है ना उन्होंने। तो बस ये ग्राउंड रियलिटी है कि इस तरीके के फेक कमेंट्स भी आते हैं, क्यों नहीं आते, आप लोग भी तो शो करते हैं, मैंने शो कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, वो भी बर्दाश्त कर लें। और अगर इतने सच्चे हैं तो मुंतहा शुड फोकस द कैमरा एंड शी शुड क्लियर ऑल द थिंग। मुंतहा यहाँ पे क्लियर करे कि उसको कोई वो नहीं मिला लेटर, तो वो आईडी खुद ही फेक हो जाएगी ना। दो ऑप्शन है क्लियर मुंतहा आपके पास, और मुंतहा तो चलो चुप ही बैठी है, मगर अलीज़ मदर को कह रही हूँ मैं कि ये हो सकता है ना कि आप अगर मुझे बुरा कह रही हैं तो आप उनको बोलें, अपनी फ्रेंड को मुंतहा को, कि आके वो क्लियर कीजिए, आके वो कहिए कि कोई लेटर मिला है नहीं मिला है। अगर लेटर की कोई बात ही नहीं है तो आईडी डेफिनेटली फेक है, 100% फेक है। बस ये बात है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। बहुत थक गई हूँ, सुबह भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, अब भी एक्सप्लेनेशन दी है। अब समझ जाओ और दूसरे को ना अपने साथ ना घसीटो, क्योंकि दूसरे का इसमें कसूर नहीं है, ये आपका और उनका डायरेक्ट मैटर है। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।